बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। अभी हमारे पूर्व वक्ता जी ने नाम हम नहीं याद रख पाए हैं, बहुत सुंदर बात भाई आदरणीय दुबे जी, बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने बात को रखा है। हम शास्त्री जी के विचारों से बहुत ही सहमत हैं। सबसे पहले आयोजकों का धन्यवाद, उत्साहवर्धन करना चाहते हैं। कृपा करके आप सब लोग आयोजकों के लिए जोरदार तालियों से इनका मान और सम्मान करने का कष्ट करें। इन्होंने इस भीषण त्रासदी में हिम्मत की कि इस ज्वलंत मुद्दे पर हमको आपको संपर्क करके एक जगह इकट्ठा किया। मंचासीन बहन जैन ने बहुत ही प्रखरता से जो आरएसएस का मूल सिद्धांत है, हिंदू का जो मूल सिद्धांत है, उस पर आपने प्रकाश डाला। मैं सीधे सीधे सनातन पे जाता हूं कि सनातन है क्या। मैं वक्ता नहीं हूं, अपनी बात रख रहा हूं। सनातन जो जिसका न आदि है और न अंत है, जो सदा से है और सदा रहेगा, ये सनातन है। बाद में बहुत नाम इसके होते चले गए और सनातन के मूल में हमारा एक ही ग्रंथ है, वह है वेद। वेद ही हमारा मूल ग्रंथ है और वेद के बाद फिर सारे ग्रंथ आते चले गए। वेद में जहां तक मैं जानता हूं, केवल और केवल जो इस ब्रह्मांड में है उसी का वर्णन है, उसी का महत्व है, उसी की पूजा है। चाहे वनस्पति हो, चाहे वो नवग्रह हो, चाहे तारामंडल हो, और हम उसको नक्षत्र मंडल भी कहते हैं, जिसके बारे में भी शास्त्री जी ने बताया। जो वेद आपने वो कुछ लगाया है, नौगरा बाट नहीं, उसका नाम पूछ लिया था अभी दुबे जी ने, नौगरा बाट का देवबन। देवबन, उस देवबन की सूक्ष्म स्थापना शास्त्री जी ने करी है। उसी देवबन के बारे में मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं कि जो सनातन है वो देवबन का एक बृहद रूप है। और एक बात कही जाती है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो हमारे पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। वो सारी वनस्पतियां, वो सारे खनिज, वो सारी वस्तुएं, ये सारे पेड़ पौधे, ये सारे ग्रह और नक्षत्र कहीं और नहीं है। ये सब हमारे भीतर है, हमारे शरीर के अंदर है, इस पिंड में है, और यही सनातन है। लेकिन भाई क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई कि सनातन का यह ज्ञान कहीं और चला गया। ये सोचना है। शायद आज का मकसद ये होगा कि जो सनातन, जो वेद हमारे विश्व को ज्ञान देता था, आज उस सनातन को जगाने की आवश्यकता पड़ गई। क्या कारण है? मैं अपनी छोटी बुद्धि से यह बात आप सबके सम्मुख रख रहा हूं। यह आप सब जानते हैं कि हजारों साल तक हम क्या थे? आप नहीं बोलिएगा तो मैं नहीं बोलूंगा। पराधीन थे, पराधीन थे, गुलाम थे। हजारों साल तक हम पराधीन थे, हम गुलाम थे। और जो गुलाम होता है उसकी संस्कृति छीन ली जाती है। तो हमारी संस्कृति और हमारा पराभव छीन लिया गया और तब हम गुलाम हो गए। तो जब गुलाम हो गए तो हमारा ज्ञान, हमारा वेद, हमारा व्याख्यान,
हमारा विज्ञान, ये सब समाप्त हो गया। इसीलिए आज ये हमको आपको संगठित करके इसको जानने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन बलदाऊ जी दूसरी बात कह रहा है, हमें इस पर जाना पड़ेगा कि हम गुलाम क्यों हुए, गुलामी का कारण क्या था, और फिर ना हम गुलाम हो जाए। क्या ये नहीं सोचेंगे? शायद ये सोचने की महती आवश्यकता है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि बन जाए राम मंदिर हम फिर पलट देंगे। इसके तैयारी की जरूरत है। हम सनातन को आगे ले जाएं और कल को फिर पलटने वाला आ जाए। तो क्या कारण थे कि सनातन डूबा, सरस्वती नदी सूखी? इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो आइए विचार करते हैं गलती कहाँ हुई है। गलती हुई है हमारे बीच में बौद्ध आ गए और बौद्ध ने कह दिया कि साहब मोक्ष पाने का एक ही तरीका है कि पेड़ के नीचे बैठ करके अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए और प्रभु में लीन हो जाना चाहिए। और इसके नाते हमारा यह समाज जो सनातन समाज था, बौद्धिस्ट बनने के सिलसिले में उसने अपना कार्य छोड़ दिया। सनातन ने 4 वर्णों की स्थापना करी थी और चारों वर्ण के अलग अलग काम थे। वो जाति नहीं है, वर्ण है। और चारों वर्णों के अलग अलग काम थे। हमारे वर्णों ने, हमारे जो विद्वानों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने जो हमारी वर्ण व्यवस्था बनाई थी वो छिन्न भिन्न हो गया। हमने अपना काम बंद कर दिया। ब्राह्मण ने ब्रह्मवेत्ताओं का काम छोड़ दिया। क्षत्रियों ने देश की रक्षा करने के काम छोड़ दिया। वैश्य लोगों ने व्यापार करना और खेती करना छोड़ दिया। और जो हमारे सेवक थे, जो समाज के सेवक थे, उन्होंने अपना कार्य करना छोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरा शरीर है। अगर मस्तिष्क सोचने का काम करता है तो ब्राह्मण है, भुजाएं काम करने का काम